तो दोस्तों आज हम डीसी का 01 का पेपर जो है उसका फुल यूनिट 4 के ऊपर बात करेंगे और ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने लास्ट वीक रिलीज़ किया था, तो उसके आगे का पार्ट है क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। तो इसमें आज जो हमारे टॉपिक रहेंगे, व्हेन नीड्स आर नॉट मेट, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, द राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज क्या होती है, हम इनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम योर ट्रेनर फ्रॉम बीपीएस एकेडमी। तो बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, आज हमारे टॉपिक्स रहेंगे बच्चे की ज़रूरतें जब पूरी नहीं होती तो क्या होता है, बच्चे स्पेशल नीड्स क्या होती है, बच्चों की राइट्स क्या हैं और चाइल्ड केयर सर्विसेज क्या होती हैं। तो व्हेन नीड्स आर नॉट मेट, जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती है तब क्या होता है। तो द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ द चाइल्ड विल एश्योर हर ऑप्टिमल डेवलपमेंट। जब बच्चे की ज़रूरतें पूरी होगी, जो बेसिक ज़रूरतें होगी वो पूरी होगी, तो उसका संपूर्ण विकास होगा, उसके पूर्ण डेवलपमेंट होगा। उसके पूर्ण डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो। इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट प्रोवाइडेड गुड फिजिकल केयर, अगर बच्चे को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिजिकल केयर अगर उसकी अच्छे से नहीं हुई है तो क्या होगा, वो बीमार होगा, उसको डिजीज लगेगी और उसका फिजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। इन एक्सट्रीम केस, बहुत एक्सट्रीम केस की अगर हम बात करें तो वो हैंडीकैप हो सकता है, उसकी सुनने की क्षमता जा सकती है, आई साइट खराब हो सकती है, बहुत सारी उसको नुकसान हो सकता है, या ऐसी कोई बीमारी हो जाए जो बहुत लंबे टाइम तक रहे। अगर उसको अंडर न्यूरिश्ड बच्चा है, मतलब उसको पूर्ण पोषक तत्व नहीं मिला है खाने पीने में, बच्चा बीमार है, उसकी एनर्जी कम रहेगी, बहुत जल्दी थक जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी अगर उसकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं होती। तो वो अपने सराउंड, अगर बच्चे की फिजिकल नीड पूरी नहीं हुई, खाना पूरा नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो उसका फोकस हट जाएगा। अगर उसका फोकस हटेगा तो वो चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसको सराउंडिंग में इंटरेस्ट नहीं आएगा, इर्द गिर्द में इंटरेस्ट नहीं आएगा, लोगों से मिलने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो इरिटेट सा नजर आएगा। दिस हैज़ अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट, और इन सब चीज़ों का उसके डेवलपमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। The needs of children are interrelated and all them have to meet consistently and continuously. अब जो बच्चों की सारी ज़रूरतें हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो इन सब का एक साथ पूरा होना, कंटिन्यूसली पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पूरी हो रही है, फिजिकल नीड पूरी हो रही है, सोशल नीड पूरी नहीं हो रही, सोशल नीड पूरी हो रही है, फिजिकल पूरी नहीं हो रही है, या कभी सोशल हो रही है, कभी फिजिकल हो रही है, ऐसा नहीं। सारी नीड्स कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली एक साथ चलती रहनी चाहिए, तब उसका संपूर्ण विकास की हम बात कर सकते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अब जो बच्चे स्पेशल नीड के साथ पैदा होते हैं उनकी क्या होता है। देर आर सम चिल्ड्रन हु हैव नीड अदर देन द वन डिस्कस टिल नाउ। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरतें थोड़ी ज़्यादा होती है, अभी तक हमने जो बात की उन बच्चों से ज़्यादा भी हो सकती है, अलग भी हो सकती हैं। अब ऐसे बच्चे होते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो पहले से ही डिसेबल बच्चे हैं, उनको स्पेशल ज़्यादा केयर, ज़्यादा उसको ध्यान रखना पड़ेगा। चिल्ड्रन हु हैव फिजिकल डिसेबिलिटी सच एज इनएबिलिटी, अब जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, जैसे कि देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, या कुछ कॉग्निटिव स्किल्स में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत स्लो है या हो नहीं रहा है, या इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं बच्चे के साथ, तो उनको स्पेशल अटेंशन देने की आवश्यकता रहती है। अब ये जो बच्चे होते हैं उनको हमें स्पेशल एजुकेशन भी देनी पड़ सकती है, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए। Children with disability also need counseling for vocational patients on the part of caregiving and assisting for the health checkups. अब जो ये डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चे होते हैं उनको काउंसलिंग चाहिए वोकेशन के लिए, उनके फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए। अब जो केयर गिवर होते हैं उसको ज़्यादा पेशेंस चाहिएगा ऐसे बच्चों के साथ डील करने के लिए। असिस्टेंस फॉर द हेल्थ चेकअप्स, अब उसको असिस्टेंट्स भी चाहिएगा हेल्थ चेकअप्स के लिए, कंटिन्यूसली उसके हेल्थ चेकअप होंगे, उनका ट्रीटमेंट अलग तरह से होगा। लव और अफेक्शन जो होगा ऐसे बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके डेवलपमेंट के लिए। ऐसे बच्चों के लिए लव और अफेक्शन सबसे बड़ा एक फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रंस के अधिकार क्या है। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब बच्चों की जो पॉवर्टी होती है, जो पॉवर्टी, गरीब होने के जो साइड इफेक्ट होते हैं या खराब इफेक्ट होते हैं, उससे बच्चों को उससे बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। कीपिंग दीज एस्पेक्ट इन माइंड, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1959 बाय द यूनाइटेड नेशन। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों के ऊपर पॉवर्टी के खराब प्रभाव ना पड़े,
इसके लिए 1959 में यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेरेशन बनाया, एक फॉर्मुलेट किया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के अधिकार का एक डिक्लेरेशन बनाया. The declaration is guideline for government and people working with the children to plan programs for them. It is not however legally binding. अब ये जो डिक्लेरेशन है ये गाइडलाइन है, एक दिशा निर्देश है गवर्नमेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो बच्चों के विकास के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए प्लान बनाते हैं, बच्चों के विकास का ध्यान रखते हैं अपने अपने देशों के अंदर. तो ये जो डिक्लेरेशन है ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, इसको करना लीगली कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी सरकार के लिए. एक गाइडलाइन है, एक दिशा निर्देश है कैसे किया जा सकता है. अब इसी के अंदर यूएन डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो उसके अंदर आती है राइट टू इक्वलिटी, सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, राइट टू स्पेशल प्रोटेक्शन का राइट होना चाहिए, राइट टू नेम एंड नेशनलिटी, नाम का अधिकार होता है, नागरिकता का अधिकार होता है, हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, घर का, मेडिकल फैसिलिटीज़ का, लव एंड अंडरस्टैंडिंग का, अगर कोई स्पेशल बच्चा है तो उसकी जो स्पेशल नीड्स है उसका भी अधिकार उसके पास है. देन राइट टू एजुकेशन का भी अधिकार उसके पास होता है, उसको सुरक्षा का अधिकार होता है, समाज में जितनी भी क्रूअलिटी है, जितनी भी बुराइयाँ है उनसे भी उसको बचने का अधिकार होता है, समाज में जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती है उससे भी बचने का उसको अधिकार होता है. तो ये सारी वो यूएन की गाइडलाइन के अंदर से, राइट ऑफ चाइल्ड के अंदर से हैं, और सारे देश इंक्लूडिंग भारत इनके अंदर से ही कुछ राइट्स को उठाता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, अपने लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है. फिर इसके अलावा जो दूसरा है वो उसके अंदर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. फिर इसके बाद नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन है. तो ये सारे इंडिया के अंदर हैं जो बच्चों के अधिकार के ऊपर बात करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. हम जल्दी अगला वीडियो लेके आएंगे. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच.